जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ सालों पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर से गांव में राजेश नाम का आदमी रहा करता था। राजेश जंगलों में लकड़ियां काटने का काम किया करता था। राजेश की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम कोमल था। दोनों मिलकर बहुत कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। राजेश अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उनका एक छोटा सा परिवार था। राजेश और राजेश की पत्नी अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उनकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार रहा करती थी। जब राजेश की माँ का अंतिम समय नजदीक आ गया था, तब उसने अपनी बेटी से कहा, राजेश बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बदले में कुछ नहीं है सिवाय इस कढ़ाई के। ये कढ़ाई तुम रख लो। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप हमें सेवा के बदले कुछ देंगी, ऐसा हम सोचते भी नहीं हैं। बेटा, इस कढ़ाई को रख लो और मेरी बात हमेशा याद रखना। जब भी तुम इस कढ़ाई का इस्तेमाल करोगी, बस तुम्हें इस कढ़ाई से कहना है, एक कढ़ाई मुझे खाने के लिए अच्छे पकवान दे दो। लेकिन माँ जी, ऐसा हमें क्यों कहना पड़ेगा? आखिर क्या बात है इस कढ़ाई में? बेटी, ये कढ़ाई मुझे एक साधु बाबा ने दिया था और उन्होंने मुझे कहा था, जब भी तुम किसी बेसहारा की मदद करोगी, ये कढ़ाई अपना चमत्कार जरूर दिखाएगी। इतना कहने के बाद राजेश की माँ अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। राजेश और कोमल ने वो कढ़ाई माँ के आशीर्वाद के तौर पर रख ली थी। कोमल रोज की तरह अपने बर्तनों में ही खाना बनाया करती थी। उसे कभी भी उस कढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। बारिश का मौसम भी आ गया था। राजेश हमेशा की तरह जंगलों से लकड़ियां काट कर लाया करता था, लेकिन एक दिन राजेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे डेंगू हो जाता है। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है। 4-5 दिन बीत गए थे। उनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। राजेश और कोमल बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि अब वो अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। न जाने ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरी तबीयत इतनी खराब रहने लगी है, न जाने घर का गुजारा हम कैसे कर पाएंगे। अब तो घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। हम तो जैसे तैसे भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारी प्यारी सी बच्ची का क्या होगा? हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे दिन कैसे आ गए हैं? मैं अपनी बच्ची को ऐसे भूखा नहीं देख सकती और न मैं अपने पति को ऐसे हालत में देख सकती हूँ। मैं ही एक काम करती हूँ, मैं तालाब में जाकर मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेच दूंगी, जिससे थोड़े बहुत तो पैसे आ ही जाएंगे। कोमल अपने पड़ोस से जाल मांगती है और तालाब में मछलियाँ पकड़ने के लिए चली जाती है। कोमल बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेती है और घर जाने के लिए निकलने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो आदमी पेड़ के नीचे बैठा बहुत जोर जोर से रो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा ठंड से थरथरा रहा था, जैसे मानो उसे बहुत तेज बुखार हो। कोमल उसके पास जाती है और उसे कहती है, क्या हुआ बाबा, आप इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? बेटा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं बस खाने की ही तलाश में निकला हूँ। मेरी कोई मदद ही नहीं करता है। अगर तुम मुझे ये मछलियाँ दे दोगे तो मैं अपने घर परिवार के साथ मिलकर खाऊंगा, क्योंकि वो भी मेरी तरह भूखे हैं। मैं उन्हीं के लिए ही तो खाना ढूंढने के लिए निकला था। लेकिन बाबा, मैं ये मछलियाँ बाजार में बेचने के लिए जा रही थी। मेरे घर में भी आपके जैसे ही हालात हो गए हैं। हमारे घर में भी खाने को कुछ नहीं है। बेटा, अगर मैं खाने को कुछ नहीं लेकर गया घर पे, तो शायद मेरे घर परिवार वाले भूखे ही मर जाएंगे और मैं भी यहाँ पर तड़प कर मर जाऊंगा। लो बाबा, इसकी आपको ज्यादा जरूरत है, ये आप रख लो। कोमल रास्ते में से पालक के पत्ते ही तोड़कर घर ले जाती है, क्योंकि खाने को और कुछ भी नहीं था। वो घर आकर बस यही सोचने लगती है कि आखिर वो बनाएगी क्या, क्योंकि उसकी घर की कढ़ाई भी टूट गई थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ जी ने उसे एक कढ़ाई दी थी और वो अलमारी में से कढ़ाई निकाल लेती है। वो कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लेती है और उस कढ़ाई को चूल्हे पे रखकर उसमें पालक पकाने लगती है। तभी कोमल को अपनी सास की कही हुई बात याद आ जाती है कि ये कढ़ाई जादुई है, और वो उस जादुई कढ़ाई के सामने बोलती है, ए जादुई कढ़ाई, मेरा परिवार बहुत दिनों से भूखा है
मुझे हमारे मनपसंद का खाना दे दे। आज हमारा छोले भटूरे खाने का बहुत मन है। जैसे ही कोमल कढ़ाई का ढक्कन हटाती है तो उसमें छोले की सब्जी तैयार बनी हुई मिलती है और पास में भटूरे भी तैयार मिलते हैं। कोमल अपने पति को बुलाती है और कहती है, अरे जरा देखिए, इसमें तो छोले बनकर तैयार हो गए हैं और न जाने ये भटूरे कहाँ से आए हैं। कोमल का पति राजेश ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाता है। माँ सही कह रही थी, ये कढ़ाई जादुई है, इसमें तो खाना बन के तैयार हो गया है। उसके बाद पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खाने लगते हैं। उसके बाद उस जादुई कढ़ाई की मदद से उनके अच्छे दिन आ जाते हैं और वो हंसी खुशी से रहते हैं। उन्हें जब भी खाने का मन करता वो उस जादुई कढ़ाई से मांग लिया करते थे। साथ ही साथ कोमल और राजेश गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद किया करते थे। वो उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाने को कहते और गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। ऐसा करके उनके दिल को बहुत खुशी मिलती थी। अब हंसी खुशी से राजेश और कोमल अपना जीवन बिताने लगे थे।